साथियों नमस्कार। आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर। और ये वीडियो भी बिल्कुल रैंडम पैटर्न में बन रही है क्योंकि अभी बड़े भाई हमारे जो कि स्कूल में टीचर हैं और इस समय कुछ तैयारी कर रहे थे, कुछ पढ़ रहे थे, पता नहीं क्या। तो मुझे लगा कि इनसे बात करनी चाहिए और इसी मैटर पे आज मैं हाजिर हूँ कमल को यहाँ लेकर वीडियो में, कमल के साथ। और कमल से कुछ प्रश्न मेरे को पूछने हैं क्योंकि जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि एज ए साइकोलॉजी स्टूडेंट मैं जो काम करना चाहता हूँ वो करना चाहता हूँ मानसिक स्वास्थ्य पर, और उसके अलावा बहुत सारे मुद्दे रहेंगे। लेकिन कमल से उसमें एक शिक्षक की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि शिक्षक ही एक स्टूडेंट, एक बच्चे को पढ़ाता है, उसको बढ़ाता है, उसको निखारता है। तो इसलिए कमल, आपका हार्दिक स्वागत है चैनल में। थैंक यू रोहित, थैंक यू मेरे भाई। सभी को मैं नमस्कार बोलता हूँ, दर्शकों को जो भी हमें देख रहे हैं सबसे पहले सबको प्रणाम बोलता हूँ। और आगे हम बात करेंगे। तो रोहित आप कुछ बोल रहे थे? हाँ, तो कमल से मेरी कुछ क्वेश्चन रहेंगे जो कि मैं मन में है मेरे। अब आप उनके लिए तैयार रहें कृपया। तो पहला मेरा फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपसे कि कमल, आप एज ए टीचर जब आप स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हो तो आपका मुख्य फोकस किस में रहता है? मतलब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक शिक्षक की भूमिका क्या रहती है, मतलब एक बच्चे के उसमें, और किस तरीके से आप बच्चे को डेवलप करते हैं अपने स्कूल में? तो रोहित, सबसे पहली बात तो ये है कि देखो, टीचर्स का ऑब्जेक्टिव या टीचर का जो उद्देश्य होता है वो सिर्फ पढ़ाना नहीं होता है, बल्कि बच्चों का जो सर्वांगीण विकास होता है जिसको हम होल डेवलपमेंट बोलते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं कि बच्चे का एटिकेट बच्चा कैसा है। बच्चा, सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है कि पढ़ने में अच्छा होना ही एक बच्चे का एक गुण नहीं होता है, उसके अलावा उसके संस्कार, उसके अंदर की जो काबिलियत होती है वो उसके संस्कारों से निखरती है। और उसका एक्टिविटी कैसी है, क्या वो सीख रहा है, क्या वो चीज़ों पर ध्यान दे रहा है, क्या जो टीचर पढ़ा रहा है उसकी रिस्पेक्ट कर रहा है, क्या वो चीज़ों को समझ पा रहा है, जो हम समझा रहे हैं क्या उस पर ध्यान दे रहा है, क्या वो ऐसी हरकतें तो नहीं कर रहा है, क्लास में कुछ और एक्टिविटीज़ तो नहीं कर रहा है जिससे और बच्चों का डिस्टर्बेंस हो रहा है। ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है, उससे एक बच्चा पहचाना जाता है। इनफैक्ट आई हैव बीन टीचिंग फॉर लास्ट कपल ऑफ ईयर्स कह सकते हैं। तो मैंने देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे पढ़ने में होते हैं, परंतु उनका एक जो विकास होता है, जो एक सांस्कृतिक विकास होता है, या जिसको हम बोलते हैं कि वो बच्चे मतलब काफ़ी शरारती होते हैं। तो ऐसे बच्चे भी ऐसे बच्चों का भी एक तरीके से जो एक नैतिक मूल्य का जो विकास होता है वो हो नहीं पाता है, जिसकी वजह से आगे वो फलस्वरूप रुक जाता है ना। तो मैं एक टीचर के रूप में बच्चों के अंदर सारी चीज़ें देखता हूँ, सारी व्यवहार कुशलताएँ हो गया, सारी चीज़ें हो गया, उनका मोरल ऑब्जेक्टिव, उनका मोरल डेवलपमेंट हो गया, उनका टीचिंग तो ही है, पढ़ने में वो कैसे है, कितना वो सीख रहे हैं, कितना वो गेन कर रहे हैं, वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें तो है ही। बट उसके अलावा भी बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं जिससे एक बच्चे को तोला जाता है, नापा जाता है। ये तो आपने बहुत बढ़िया बताया, लेकिन मेरा क्वेश्चन यहाँ पे रेज होता है कि आप ऐसे बच्चे जो कि थोड़ा पढ़ने में कम है या थोड़ा और एक्टिविटीज़ में कम है लेकिन किसी सेक्टर में अच्छे होंगे, तो उनके रिगार्डिंग कुछ आप करते हैं या उनको कुछ, जैसे कोई बच्चा अगर पढ़ाई में कमज़ोर है तो क्या आप उसको डांट फटकारते हैं कि उसके साथ कुछ इस तरीके से बिहेव करते हैं कि वो भी आगे और अच्छे स्तर पर अपने को सुधार सके और अपनी जो मेन उसकी कैपेबिलिटी है उसमें वो निखर सके? वो बहुत महत्वपूर्ण है मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कोई भी बच्चा होता है ना, जिन्हें मैं पढ़ाता हूँ, जिन्हें मैं पढ़ा चुका हूँ ना, तो मैं उनके अंदर सिर्फ ये नहीं देखता हूँ कि वो पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो क्लास में पूरा बच्चों से फ्रैंक रहने की कोशिश करता हूँ, बिल्कुल एकदम सिंसियरिटी के साथ साथ। बच्चों, फ्रैंकनेस भी जरूरी है क्लास में, एक माहौल बनाने के लिए, है ना। क्योंकि एक स्ट्रिक्ट टीचर होना भी एक अच्छी टीचर की निशानी नहीं है ना। उसके साथ साथ बहुत सारे चीज़ों पे बात करनी होती है। जैसे बच्चों के साथ मान के चलो कोई बच्चा स्पोर्ट्स एक्टिविटी में अच्छा है, वो अच्छा कर रहा है या मेडल जीत के लाया अपने स्कूल से या किसी एकेडमी से, तो मैं उस बच्चे को हमेशा पुल अप करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि उस बच्चे का एक और मोरल डेवलपमेंट हो आगे, है ना। हम उसको उस चीज़ के लिए आगे प्रेरित करते हैं, बट अलॉन्ग विद स्टडी, पढ़ाई के साथ ये जरूरी है। पढ़ाई को नहीं छोड़ा जाता है क्योंकि पढ़ाई एक हमारे जीवन का महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई की बदौलत ही आज हम देख रहे हैं कि हमारा जो भी देश है, जो भी हमारा सोसाइटी है, वो पढ़ाई के बेस पर ही आगे बढ़ती है। एजुकेशन इज़ द मोस्ट वाइटल पार्ट इन दिस सोसाइटी राइट नाउ डेज, एज वी ऑल नो, सब जानते हैं। तो सरकार इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम भी उठा रही है। बट शिक्षा के साथ साथ 2020 NEP आई थी, उसमें ये बताया गया था कि शिक्षा के साथ साथ एजुकेशन के साथ साथ आपका स्पोर्ट्स एक्टिविटी और भी जो डेवलपमेंट्स होते हैं, और भी जितने जैसे आप संगीत में बेहतर कर सकते हैं, आपके लिए बहुत डिफरेंट योजनाएं बनाई गई है उसके लिए, है ना। एजुकेशन सेक्टर में आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी में बेहतर कर सकते हैं। जो बच्चा स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जाना चाहता है तो अलॉन्ग विद स्टडी उसके लिए स्पोर्ट्स मटेरियल भी प्रोवाइड किए जाते हैं स्कूल्स में, स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है। बहुत सारी चीज़ें इसके लिए सरकार ने किया है। तो हम भी ये कोशिश करते हैं कि बच्चे का सिर्फ एक
मानसिक विकास के साथ साथ मतलब मानसिक विकास अगर हो तो सिर्फ इस पहलू में ना हो कि वो शिक्षा में ही आगे बढ़े, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो उसके अंदर हैबिट है, जो भी उसके अंदर काम करने की जो शैली है, जो भी उसके अंदर जो प्रवृत्ति है, जिस काम को बेहतर तरीके से जानता है, उस काम में भी वो आगे बढ़े, उस काम में भी अपना हम योगदान देते हैं। हम कोशिश करते हैं कि बच्चे को हम इस चीज़ के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। वेरी गुड कमल। तो कमल, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि जब मिस्टर रजब से बात हो रही थी हमारी साइकोलॉजी को लेकर, तो वहाँ एक मुख्य पॉइंट आया था एंजाइटी डिप्रेशन एक इशू होता है। तो आज के समय में इतना कंपटीशन है, इतना जमाना इतना मतलब आगे बढ़ रहा है, बच्चे भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हर चीज़ के क्षेत्र में कंपटीशन भी बहुत बढ़ रहा है। तो ऐसे इस तरह में क्या होता है ना, अच्छे बच्चों का माइंड लेवल उसको सहन नहीं कर पाता कई बार, और एंजाइटी और टेंशन इतना बढ़ जाता है कि कई बार बच्चे सुसाइड की तरफ भी बढ़ जाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा बिग इशू है, इसमें चैलेंज है बहुत बड़ा। तो उस सेक्टर में काम करने की जरूरत है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम मानसिक स्वास्थ्य, बच्चों की मेंटल हेल्थ पे काम करें, उनको मतलब टेंशन कम हो, उनको मतलब कंपटीशन से बचा के रखें, कैसे मतलब उसको कंपटीशन फेस करना है बहुत ज़रूरी है, उनको आना चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग क्या कोई स्कूल में पैटर्न है और कैसे आप इसको लेकर डील करते हैं? अगर काउंसलर वगैरह की क्या वहाँ आपको लगता है कि स्कूल में नियुक्ति बहुत ज़रूरी है और इस काउंसलर होना चाहिए, या फिर कैसे इसको मैनेज किया जाता है स्कूल्स वगैरह में? कुछ आप बता पाएंगे इस बारे में? नहीं, देखो काउंसलर ऐसा होता है, देखो मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें मेरा व्यू ये होता है कि बच्चों के अंदर एंजाइटी क्यों क्रिएट होती है। ठीक है, एंजाइटी क्रिएट होती है हाइप से। हाइप मतलब क्या, जैसे बच्चे को हम डरा दें कि यार बोर्ड आने वाला है आपका एग्जाम, है ना, कि आपको पढ़ना चाहिए, आपको मेहनत करनी चाहिए, आपके घर वाले भी आप पे प्रेशराइज कर रहे हैं और हम भी प्रेशराइज कर रहे हैं ट्यूशन्स में या स्कूल्स में। तो बच्चों के अंदर वो एंजाइटी डेवलप होना बिल्कुल वो हो जाता है ना। तो एंजाइटी जो है, एंजाइटी कम्स फ्रॉम एंजाइटी जो जनरेट होता है वो आपके खुद से होता है, वो एक हाइप तरीके से हमने बना दी है ना। फिर भी कई बच्चे सोचते हैं, जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं असल में उनके साथ ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं परंतु उनके मार्क्स जो है वो अपने आप को बेहतर नहीं पाते हैं इस स्टेज में आके कि यार हमने बोर्ड की तैयारी अच्छी नहीं की, हमने ये ऐसा नहीं किया ना, राइट। तो एक पहली बात तो ये होती है, ठीक है। दूसरी होती है कि एंजाइटी जो है बच्चे जो आजकल फेस कर रहे हैं जनरली, है ना, कि इन परिस्थितियों से जूझने के लिए हमारे पास काउंसलर की ज़रूरत तो पड़नी चाहिए, हमको होनी चाहिए। काउंसलर हमारे पास जरूर होना चाहिए जो बच्चों को समझाए, बच्चों को और एक्टिविटीज़ की तरफ ले जाए, उनके माइंड को डाइवर्ट करे, है ना। डाइवर्ट इन नॉट इन द सेंस ऑफ दैट दे शुड गो अपार्ट फ्रॉम स्टडी, डाइवर्ट इन द सेंस कि उनको उसके अलावा भी, पढ़ाई के अलावा भी क्या क्या चीज़ें हैं समाज में, हमारे क्या क्या फीलिंग्स होती है, क्या क्या भावनाएं होती है समाज से जुड़ी, क्या क्या लोगों के साथ चैलेंजेज होते हैं, उन चैलेंजेस से अवगत कराए काउंसलर उनको। और बच्चों के अंदर एक जो लाइफ का जो एक फेज होता है उसके बारे में, जीवन से जुड़ी जो भी समस्याएं होती है, जीवन से जुड़ी जो भी खुशियाँ होती है, जीवन के साथ जो भी पहलू होते हैं उसके बारे में अवगत कराए। तो काउंसलर की ज़रूरत तो काफ़ी है ना। एक टीचर भी काउंसलर का काम कर सकता है। हम करते हैं अपने बच्चों के साथ, बहुत सारे हम बच्चों के साथ तो कोशिश करते हैं कि हम फ्रैंक रहें, उनके साथ हम सारी चीज़ें शेयर करें, है ना, और उनको हम अच्छे मार्क दिखाएं, उनको एक अच्छा रास्ता दिखाएं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये है काउंसलर की नीड कमल, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा है। और जैसे रजत ने भी बताया था कि भारत जो है एंजाइटी के स्तर पे बहुत बढ़ रहा है, और मास हिस्ट्री या मास एक बड़े मास में ही एंजाइटी बहुत बड़ी डेवलप हो रही है। एक हल्द्वानी क्षेत्र बहुत छोटा है, लेकिन बड़े बड़े देश के बड़े बड़े हिस्से हैं जहाँ बच्चे किस स्तर पे होंगे हम जान नहीं सकते हैं। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि काउंसलर हो, मुझे भी ऐसा लगता है बेसिकली, सही बताएं तो। और कमल, आने वाले टाइम में, अभी कुछ ही टाइम में फिर बोर्ड आने वाले, फिर वही एंजाइटी, प्रेशर, डिप्रेशन 10 चीज़ें बच्चों के लिए होती है। तो आने वाले बोर्ड के लिए, बच्चों के लिए क्या सलाह है आपके पास, क्या कहना चाहेंगे बच्चों से? देखो, आने वाला बोर्ड आने वाला है ना, तो बोर्ड भी एक नॉर्मल एग्जाम की तरह ही है। बोर्ड तो एक हाइप बन गया है कि बोर्ड है ना। जो बच्चे अगर पढ़ते हैं, जो बच्चे रेगुलर रूटीन में पढ़ रहे हैं ना, तो उनके लिए बहुत खतरनाक या बहुत डेंजरस चीज़ नहीं है बोर्ड, है ना। तो ये बोर्ड तो एक तरीके से मैं बोलूँगा कि हाइप ही है, परंतु देखो जैसे कि हम जानते हैं कि बोर्ड है, हाइप बना दिया है इसको अगर, है ना, तो बच्चों ऐसा, क्योंकि 10th क्लास जो होती है ना हमारी प्राइमरी क्लास होती है, सबसे बेसिक क्लास होती है। जब आपका फ्यूचर में रिजल्ट देखा जाता है तो सबसे पहले ये बोला जाता है कि आपकी परसेंटेज कितनी थी 10th में। हमसे तो बोला जाता है, आगे चल के बोला जाएगा नहीं बोला जाएगा, आई डोंट नो, बिकॉज बहुत सारे बच्चों का ध्यान भी कहीं और चला गया है ना। तो लेकिन बोर्ड ऐसा होता है कि 10th में अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं तो आपके लिए एक सीढ़ी बन जाती है आगे के लिए स्टेप ना। तो बच्चों को बस ये ध्यान में रखना है कि देखो जो भी आप पढ़ रहे हो अभी, है ना, आपने पढ़ तो लिया है। बहुत सारे बच्चे ट्यूशन जाते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, तो आपने लगभग कोर्स पूरा, अपना करिकुलम पूरा कर लिया है। बस अब उसको आपको रिवाइज करने की जरूरत है आपको। अब जितना ज़्यादा आप उसको रिवाइज करेंगे, जितना ज़्यादा आप सैम्पल पेपर्स बनाएंगे, उतना आपको वो हेल्प करेगा आगे, है ना। जैसे बोर्ड्स आपके नियर आएंगे तो आपको ये लगेगा कि बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है ना। अपने सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि मैथ्स और साइंस जो सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट, यू हैव टू मेक योर कंसेप्ट वेरी क्लियर, राइट।
उसके बाद जैसे फिजिक्स आपका जैसे SST हो गया एंड ऑल्सो दूसरे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, तो यहाँ पे यू हैव टू रीड दोज बुक्स लाइक अ स्टोरी, है ना। जितना आप उसको ज़्यादा आप समराइज करेंगे, जितना ये सीखेंगे अब इस टाइम पे, जितना रिवाइज करेंगे, वो चीज़ें आपको डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगी। और क्लास 12th के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड बायोलॉजी जो स्टूडेंट्स हैं, जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के स्टूडेंट है, वो जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं उस चीज़ को आगे, है ना, कि मतलब आपने जो पढ़ा आप अपने नोट्स बनाइए, नोट्स के साथ साथ आप रिवाइज कीजिए, सैम्पल पेपर्स बनाना स्टार्ट करो। जहाँ पर भी आप जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है उस टॉपिक को दोबारा पढ़ें, अपने टीचर से पूछें, उनसे हेल्प लें, ठीक है। तो ये हाइप है और कुछ नहीं, बस आपने जितनी मेहनत की उसका फल आपको जरूर मिलेगा बच्चों। ठीक है कमल, थैंक यू सो मच। तो कमल कुछ क्योंकि बहुत कम टाइम होगा बच्चों के पास, मुझे लगता है कि अभी छुट्टियां हैं तो बच्चे ज़्यादा प्रिपेयर कर रहे होंगे, प्रिपरेशन ज़्यादा तेज़ी से चल रही होगी। तो अभी मुझे लगता है 2 से ढाई महीने बाद बोर्ड्स होंगे, तो बच्चों 1 month later, 1 मंथ, एक महीने बाद, तो काफ़ी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है बच्चे, तो बच्चे होता है इस समय बहुत ज़्यादा टेंशन या बहुत ज़्यादा क्रियाएं करने लग गए होंगे अपने स्तर पे, एक्टिविटी जो भी है। तो आप बच्चों को विशेष रूप से कुछ 2-4 पॉइंट ऐसे बताएं जो उन्हें करने चाहिए, जो डूज हों, और 2-4 पॉइंट ऐसे जो आप बता सकें जो नहीं करने हैं, डोंट, जो नहीं करना है बिल्कुल इस समय, इनको अवॉइड करना। तो बच्चों जो आपको करना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात, देखो सबसे पहली बात तो ये होती है कि आप बच्चे हैं, कल का एक सुनहरा भविष्य है ना। तो आपको जो करना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात होगी, आपका सबसे पहला होता है परिवार, ठीक है। सबसे पहले परिवार के साथ आपने मिलजुल के रहना है ना। अपने मम्मी पापा, अपने जो भी घर में बड़े हैं, उनका कहना मानना है ना। पढ़ाई का समय आ रहा है, वो ऑब्वियसली बात है, आपको वो मोटिवेट करेंगे पढ़ने के लिए, है ना। वो आपको मोटिवेट करेंगे हमेशा पढ़ने के लिए। वो आपको ये हमेशा कोशिश करते हैं कि हर कोई माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे आगे अच्छा करें ना। तो वो आपको प्रेशराइज नहीं करता, असल में आपको वो मोटिवेट करते हैं कि बेटा पढ़ लो, क्योंकि भविष्य आपका ही बनना है, राइट। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि आपको अपने घर वालों का कहना मानना है। दूसरी बात, जो स्टूडेंट के लिए मेन चीज़ होती है, सबसे इम्पोर्टेंट जो होती है वो होती है बस स्टडी, ठीक हो गया। तो स्टूडेंट मस्ट बी स्टडी ओरिएंटेड। जो बच्चे स्टूडेंट का जो काम होता है सिर्फ स्टडी होता है, राइट। या जो भी आप काम कर रहे हो, सबसे इम्पोर्टेंट देखो, पढ़ाई तो आप जैसे मान के चलो आपको ब्लॉगर बनना है, या आपको जो भी आजकल, ठीक है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जाना है, लेकिन पढ़ाई को आप साथ लेके चलेंगे ना, तभी तो आप अच्छे एजुकेटेड स्पोर्ट्समैन माने जाएंगे, है ना। एजुकेटेड स्पोर्ट्समैन एक होना बहुत बड़ी बात है, राइट। या किसी भी चीज़ में एजुकेशन का बहुत बड़ा महत्व है। हर चीज़ में आप देखेंगे कि आप लिटरेट, या जिसको हम बोलते हैं एक एजुकेटेड पर्सनैलिटी होना, एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है ना। आप अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छा पढ़ेंगे, सबसे पहली बात ये, ठीक है। जो आपको करना है, आपको पेरेंट्स के कहना मानना है घर में। दूसरा, जो आपको टीचर समझा रहे हैं, जो भी आपके साथ जुड़े हैं, उनका आप कहना मानिए, जरूर आपको ये लाभ पहुँचाएगा, है ना, ये चीज़ें। और तीसरी बात, अपने समय का जरूर पालन कीजिए, डिसिप्लिन रहिए, डिसिप्लिन लाइफ जिए, है ना। डेली अपने काम को इम्पोर्टेंस, अपने काम को महत्वता दीजिए जाता है ना, अपने काम को महत्व दीजिए, ये आपकी लाइफ में बहुत आगे काम आएगा, बहुत हद तक काम आएगा। दूसरा, जो नहीं करना चाहिए बच्चों, जो आपको अब नहीं करना चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं करना चाहिए ना। अपना समय मोबाइल में कम से कम बिताए, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट जो कंटेंट्स होते हैं मोबाइल से आप देख सकते हैं, जैसे बोर्ड वालों के लिए स्पेशली बोलना चाहता हूँ, और बच्चे जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, कि अपना मोबाइल कम से कम स्पेंड कीजिए ना। आपके पेरेंट्स चाहे जो भी कर रहे हैं, आपको बस वहाँ ध्यान नहीं लगाना, आपको अपने पढ़ाई पर ध्यान देना है। आपको जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, आप अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से ज़रूर उसके लिए बोलिए, वो ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। सबसे डाइवर्टिंग चीज़ मोबाइल ही है आजकल, तो इस चीज़ से थोड़ा बचिए। सोशल मीडिया का यूज कम से कम कीजिए, बहुत रेयर कीजिए, है ना। आफ्टर बोर्ड एग्जाम, व्हेन यू विल गेट हॉलीडेज, देन यू कैन डेफिनेटली, you will have vacation, you will definitely get the benefit of, you will get the advantage of mobile, है ना। till then you have to break, right, you have to stop using mobile, ठीक है बच्चों। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। तो थैंक यू सो मच कमल, थैंक यू सो मच। वैसे कमल जो है हमारे प्रतिभा के बहुत धनी है, तो कमल बच्चों के लिए कोई गाना गुनगुना दीजिए ताकि उनका थोड़ा मोरल अप हो, और गाना ऐसा हो, कोशिश करें कि जो उनके मोटिवेशन को बढ़ाए, इंस्पायर करे उन्हें। तो कोई ऐसी 2-4 लाइन, कोई गाना याद आ रहा हो? ठीक है रोहित, मैं एक गाना गा लेता हूँ। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। बस चलो योडली में कर लेते हैं। अरे युड़लाई युड़लाई हू, युड़लाई हू, युड़लाई युड़लाई हू, टू। बस जिंदगी एक सफर है सुहाना, बस इसको यू हैव टू एंजॉय लाइफ, राइट। ठीक है, यू डोंट हैव टू, यू नो, आपको अपने आप को प्रेशराइज नहीं करना है। यू जस्ट हैव टू गेट रीड ऑफ ऑल दोस थिंग्स, यू जस्ट हैव टू मेक योर ओन पाथ, राइट।
ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। सो विश यू अ गुड लक फॉर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स, एंड जो भी बच्चे छोटे बच्चे भी हैं उनके लिए भी आगे बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम हमेशा कोशिश करते हैं बच्चों के साथ जुड़ने की, और हम कोशिश करते हैं जो बच्चा हमसे चाहता है कि somebody who wants to take help from our side, we will definitely help those guys, those students, and they can come to me, they can sort out their problem, because I have gone through those all phases of life, so definitely understand the pain and the problems of every student, ठीक है। Okay, so I wish you a good luck, have a good day, enjoy। थैंक यू कमल, थैंक यू सो मच। तो मेरी तरफ से भी सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं, और सभी बच्चे बोर्ड में बहुत अच्छा करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ जुड़े रहें।